हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने एक बार फिर हेल्थ केयर सेक्टर में अपना दबदबा साबित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। कंपनी ने अपने Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और कहना पड़ेगा परफॉर्मेंस ट्रूली इंप्रेसिव रही है। सबसे पहले बात करते हैं की फाइनेंशियल हाइलाइट्स की, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंकरेजिंग रहे। अपोलो हॉस्पिटल्स ने Q4 में 390 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के 254 करोड़ से सीधे 53.5% ज्यादा है। ये जंप एक्सपेक्टेशन से भी बेटर था और मार्केट ने इस रिजल्ट को काफी पॉजिटिवली लिया। अब रेवेन्यू की तरफ देखें तो कंपनी की टोटल इनकम 5,592 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 13% की ग्रोथ दिखाती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हल्की सी 1% की ग्रोथ देखने को मिली। कोर हेल्थ केयर सर्विसेज बिजनेस में 10% ग्रोथ रही, जबकि फार्मेसी बिजनेस और डिजिटल वर्टिकल्स ने भी टॉप लाइन को मजबूत सपोर्ट दिया। एबिटा परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ रहा। अपोलो ने 770 करोड़ का एबिटा रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। एबिटा मार्जिन भी सुधरे हैं, इस बार 13.76% रहे, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 12.94% था। ये बताता है कि कंपनी ने न सिर्फ रेवेन्यू ग्रो किया है, बल्कि कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी अच्छा काम किया है। और हाँ, एक अच्छी खबर और, अपोलो ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न है जो लंबे समय से स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और आगे भी करने की सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपोलो की बात सिर्फ करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स तक सीमित नहीं है। कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी काफी क्लियर और बोल्ड सिग्नल दिया है, जो इसे एक लॉन्ग टर्म प्ले बनाता है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने प्लान किया है कि अगले 3 से 4 सालों में वो पूरे भारत में करीब 4,300 नए बेड्स जोड़ेंगे। इनका फोकस होगा बड़े शहरों जैसे चेन्नई, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुणे, मुंबई और गुड़गांव पर, जिससे कंपनी अपनी प्रेजेंस को और मजबूत बनाएगी। पहले फेज में करीब 2,000 बेड्स का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और इस पूरी एक्सपेंशन के लिए अपोलो 4,400 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है। इस स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का मकसद सिंपल है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग भारत में तेजी से बढ़ रही है। पैंडेमिक के बाद लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज की तरफ झुकाव भी। ऐसे एनवायरनमेंट में अपोलो जैसे ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड ब्रांड का एग्रेसिव एक्सपेंशन करना एक बहुत ही मजबूत और लॉजिकल मूव है। अब नेचुरली ये सवाल उठा है, क्या अपोलो हॉस्पिटल्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और ब्रांड स्ट्रेंथ को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अपोलो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है। कंपनी के फंडामेंटल्स सॉलिड हैं, मैनेजमेंट विजनरी है और एग्जीक्यूशन पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी मजबूत रहा है। वैल्यूएशन जरूर थोड़े प्रीमियम पर है, लेकिन ये बात ही उतनी ही सच है कि क्वालिटी कंपनीज हमेशा प्रीमियम पर ही मिलती है। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, केपेक्स एग्जीक्यूशन डिलेज और शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि आप खुद भी रिसर्च करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एक और चीज जो अपोलो को अलग बनाती है, वो है इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। हॉस्पिटल्स के अलावा कंपनी डायग्नोस्टिक्स, ऑफलाइन और डिजिटल फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज में भी एक्टिवली काम कर रही है। इसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं है, जिससे बिजनेस की ओवरऑल स्टेबिलिटी और भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल्स ने इस क्वार्टर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर नहीं किए हैं, बल्कि ये भी साबित किया है कि वो फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार है। विजन क्लियर है, एग्जीक्यूशन चालू है और ग्रोथ अनस्टॉपेबल लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सॉलिड रिजल्ट वाले स्टॉक्स की टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, निवेशित रहो। जय हिंद।